हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से लाए हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है ग्रैंड मदर्स फायरप्लेस टेल एंड द वॉन्डरिंग फैंटम। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद ग्रैंड मदर्स फायरप्लेस टेल एंड द वॉन्डरिंग फैंटम। तो तुम कहानी सुनना चाहते हो? उसने मेरी ओर इतने गौर से देखते हुए कहा कि मैं थोड़ा घबरा गया। हाँ, मुझे बताया गया था कि ये आपके किसी रिश्तेदार का मामला है, शायद आपके खुद के पिताजी का। मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे पिता थे कौन। वो अचानक बोल पड़ी। हाँ, मेरे ससुर थे, लेकिन कब कैसे हुआ ये थोड़ा याद करना मुश्किल है। और वैसे भी इन चीज़ों से क्या बदलेगा? तुम नौजवानों को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता है ना? मेरा दिमाग अब तेज़ी से घूम रहा था और मैंने सोचा कि अगर मैंने मना कर दिया तो क्या वो मुझे अपने ससुर के बारे में बताएंगी। फ़ायदे नुकसान पर विचार करते हुए मैंने कहा, हाँ मुझे लगता है, कभी कभी नहीं। लेकिन मैंने फिर भी सिर हिलाया। तुम्हें यकीन नहीं है? ये तुम्हारी आंखों में लिखा है कि तुम विश्वास नहीं करते हो। अच्छा बताओ, क्या तुम उनसे डरते हो? मैं अधीर हो रहा था। वो मुझसे ये सारे सवाल क्यों पूछ रही थीं? मुझे तो अब काफ़ी अजीब लगने लगा था कि वो इतने सारे सवाल मुझसे ही क्यों कर रही हैं। सारे सवाल शायद वही कर रही थीं। मैंने कहा, देखिए दादी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मैं डरा हुआ हूँ या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बस आपसे पूछना चाहता था कि ये कहानी सच है या नहीं। मैंने कहा और आगे कहा कि अगर कुछ मदद मिले तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, आपको पता है ना, जैसे कॉलेजों में करते हैं। फिर वो बोली, तुम जवान लोग, उन्होंने तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अपने रास्ते में आने वाली हर बात को समझा सकते हो बस यूं ही? उन्होंने गुस्से से इशारा किया, तुम ज़िंदगी के बारे में क्या जानते हो? और तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि क्या सच है और क्या झूठ? बस एक रिसर्च के आधार पर जो तुमने खुद करी है, तुम किसी भी बात का आकलन नहीं लगा सकते। वो लगभग चीख पड़ी। मैं बेबस होकर उन्हें घूरता रहा। वो गुस्से में लग रही थी अब। खैर, गलती तो मेरी ही थी। मैंने सोचा मुझे इतना सीधा और तथ्यात्मक नहीं होना चाहिए था। आखिरकार हम नाजुक और निजी ज़िंदगी के दायरे में आ रहे थे। दादी जी, कृपया इसे इस तरह से ना लें। अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो माफ़ कीजिए, पर यकीन मानिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने खुशामद करते हुए कहा। वह बूढ़ी औरत अविचलित दिख रही थी। उनकी नज़रें बदल गई थीं। अब वह मुझसे हटकर मेरी पीठ के पीछे फैले विशाल विस्तार को देख रही थी। क्या वह मुझे नज़रअंदाज कर रही थी? चिंतित होकर मैं आगे बढ़ा। मेरा दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। सोच रहा था कि उसे शांत करने के लिए मैं क्या कहूँ। मैं पूरी यात्रा को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था, जिसके लिए मैं इतनी दूर आया था। और पिछले 2 दिन बहुत व्यस्त रहे थे। उन्हें ढूंढ निकालना भी आसान नहीं था, यानी कि दादी जी को। उनका गांव उत्तराखंड में था और वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत लंबा समय लग गया था। मुझे उनके गांव तक जाने वाला गाइड ढूंढने में भी 1 घंटा और लगा था। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद फिर मैंने जेब से एक 100 रुपये का नोट निकाला और फिर वहाँ का एक लोकल व्यक्ति मेरे साथ उनके गांव तक जाने के लिए तैयार हो गया। 2 घंटे की पैदल यात्रा मेरे साथ चलने के लिए मैंने उसे राज़ी कर लिया था। ये मेरा अच्छा भाग्य ही था कि मुश्किल से 1 किलोमीटर चलने पर वह व्यक्ति अचानक रुक गया। उत्साहित होकर आगे की ओर इशारा किया और कहा, वह रहीं, वो शहर की ओर आ रही होंगी। अब तुम उनसे बात करो, मैं जा रहा हूँ। लंबी पैदल यात्रा से बचने की राहत महसूस करते हुए अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और मैं 2 घंटे की पैदल यात्रा से बच चुका था। मैं उस बूढ़ी औरत के पास गया जो एक पुराने बरगद के पेड़ के मोटे तने से टिक कर आराम से बैठी थी, और अब मैंने अपनी अधीरता से सब बिगाड़ दिया था। मैं कुछ कहने वाला था कि मैंने उनकी हाँ सुनी। हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। हम अपनी आस्था पर कभी सवाल नहीं उठाते। ये तो वह होती है या नहीं, इस पर निर्भर करता है, या फिर हम किस चीज़ पर विश्वास करते हैं। और किसी भी चीज़ को विश्वास करने से पहले उसे साबित करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। मैंने हामी में सिर हिलाया। प्रोत्साहित होकर वह आगे बोली, तुम जिस बारे में पूछ रहे हो वह कई साल पहले घटी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके बारे में सुनकर तुम्हें क्या मिलेगा, लेकिन मेरे लिए इसका महत्व बहुत था और इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, सुनो, बहुत साल पहले, 50 या शायद 60 साल पहले, उन्हें शायद ढंग से याद नहीं था,
उन्होंने बताया कि उनकी शादी कर दी गई थी। उनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने अपने माता पिता की लगभग कोई भी याद नहीं थी, जो बचपन में ही गुजर गए थे। उनका पालन पोषण उनके चाचा और उनकी माँ के भाई ने किया था। दादी माँ के ससुराल वालों में उनके देवर, नंदे और ससुर शामिल थे। उनके पति सबसे बड़े बेटे थे अपने परिवार में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। जब उनकी शादी हुई ही थी, शुरुआत में तो उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके पति के परिवार में कुछ अजीब है। बहुत कम लोग उनसे मिलने आते थे या उनसे बातचीत करते थे। उनकी दोनों नंदें जो शादी की उम्र की हो चुकी थीं, अभी भी उनके घर में ही थीं। बहुत लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी आखिरकार उनकी नंदों की शादी नहीं हुई और वे कुंवारी ही मृत्यु को प्राप्त हुईं। यहाँ तक कि उनके देवरों ने भी कभी शादी नहीं की। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें अपने आसपास के लोगों की बातों से ये समझ में आने लगा कि कथित तौर से उनका नया परिवार भूत और प्रेतों से बात कर सकता है। दरअसल वह प्रेतों के दोस्त थे। वह उनके दुख दर्द, उनकी खुशियाँ और उनकी हर बात को सुन सकते थे और उनसे बात कर सकते थे। उनके पड़ोसी की छोटी बेटी ने ही उन्हें बताया था, यानी कि मेरी दादी माँ को, कि उनके परिवार को भूत वाला परिवार कहा जाता है। पर इसके बावजूद दादी जी को हर शाम अपने ससुर के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती थीं। फिर भी उन्होंने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि परिवार के दूसरे सदस्यों को इन आवाज़ों से कोई मतलब नहीं था। इसलिए दादी ने भी इन्हें अनदेखा किया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, वह अपने ससुर के और करीब आती गईं और उनके बारे में उन्हें और जानने को मिला। और आखिरकार उन्होंने दादी जी को बताया कि दादी जी की सास की मौत कैसे हुई थी। ये बेहद अजीब वाक़या था। उन्होंने दावा किया कि उनके भाई का भूत उनके साथ मजाक कर रहा था। हाल ही में उनकी मौत हुई थी और वह उस समय उनके पास नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनका भूत उन्हें परेशान करता था। वह अक्सर दादी जी की सास पर हमला करता था और उन्हें कई बार सीढ़ियों से धक्का भी दे देता था। एक दिन वो उनके सामने आ गया जब वो बाहर आंगन में शाम को सफाई कर रही थी। तब वो मूर्छित होकर गिर पड़ी और बाद में पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जब आखिरी बार भूत दिखा था, तब दादी जी के ससुर वहाँ पर नहीं थे जहाँ पर यह वाक़या हुआ। दादी जी के ससुर ने अपनी पत्नी के मृत पड़े होने पर भी उस प्रेत से बात करने की बहुत सारी कोशिशें करी। बाद में उन्होंने इन प्रेतों को, जैसा कि वह उन्हें पुकारता था, उन्हें पुकारने और देखने की क्षमता विकसित कर ली। हर रोज़ शाम के लगभग 7 बजे वह खुद को अपने कमरे में बंद कर लेते। कमरे से ज़ोर ज़ोर से हंसने की, रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती। लेकिन अजीब बात थी कि इससे परिवार में किसी को कभी डर नहीं लगा। कभी कभी ये आवाज़ें परेशान करती, उनकी नींद में खलल डालती, लेकिन परिवार में किसी को कभी किसी चीज़ का डर नहीं लगा, जो कि एक बेहद अजीब बात थी। ये उनके लिए एक दिनचर्या बन गई थी और अगर उन्हें किसी चीज़ के बारे में जिज्ञासा भी होती तो वह उसे अपने तक ही रखते। दादी जी के ससुर कमरे में क्या हो रहा है इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करते थे। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि वह अजीब तरह का जादू करते हैं, मगर दादी जी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। गांव वाले कभी समझ नहीं पाए, इसलिए उनसे ईर्ष्या करते रहे और ईर्ष्या की वजह थी उनके, यानी कि दादी जी के ससुर का अद्भुत स्वास्थ्य। अंततः वह 98 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए। बहुत लोगों ने कहा कि ऐसा उनके साथ भूत प्रेतों ने किया है। दादी जी की शादी के 20 साल बाद उनके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। एक बरसाती रात में वह एक चट्टान से गिर गए थे। वो एक सौम्य प्रेमपूर्ण पति थे और उनकी मृत्यु के बाद वह कई महीनों तक शोक में रही थीं। एक रात प्यास लगने पर वो जाग गईं और रसोई में गईं। दादी जी अभी पानी पी ही रही थीं कि उन्हें 2 लोगों के बातें करने की आवाज़ आई। ये बातें करने की आवाज़ें उन्हें उनके ससुर के कमरे से आ रही थी। वह जैसे ही पास गईं, उन्हें सुनाई दिया कि उनके मृत ससुर और उनके मृत पति दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। ये बातें सुनते ही वह बेहोश हो गईं और जब उन्हें होश आया तो पास के ग्रामीणों ने उन्हें एक बिस्तर पर लिटाया हुआ था। उन्होंने सारी कहानी उन ग्रामीणों को बताई। तभी उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ से अपना घर बदल लेना चाहिए और घर बदलने में वहाँ के पास के ग्रामीणों ने उनकी बहुत मदद करी और तब से वो अब वहाँ रह रही हैं जहाँ पर मैं उनके पास आया हूँ, या जहाँ मुझे जाना था। ये बातें कहते ही दादी जी अचानक बोलते बोलते रुक गईं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हिल नहीं गया था। दरअसल मैं बुरी तरह डर गया था और मेरे चेहरे पर ये साफ दिख रहा था। मुझे ठंड भी लग रही थी।
और कुछ पलों तक मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पाया, ना ही एक शब्द बोल पाया। मैंने तो बस यही सुना था कि उनके ससुर प्रेतों से बात करते थे, मगर ये वाक़या तो उससे भी आगे था कि एक ही कमरे में उनके मृत ससुर और उनके मृत पति के प्रेत आपस में बातें कर रहे हैं। ये बहुत ही डरा देने वाला था। किसी ने उनका जिक्र तक नहीं किया था। अगर मुझे पता होता कि मैं उन्हें अकेले देखने आऊँगा तो मैं अकेले कभी नहीं आता, किसी को ज़रूर साथ लेकर आता। अचानक वह बोल पड़ी, देखो बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि तुम भी बाकियों की तरह डरे हुए हो। मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना। मैंने जैसे ऊपर देखा तो वो हंस रही थीं। इससे मैं और भी डर गया। मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करती, कोई नहीं समझता। तुम सब एक जैसे हो, उन्होंने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। तुम हमेशा विज्ञान को आगे मानते हो। मैंने फिर नीचे देखा। मेरा दिमाग घूम रहा था। मुझे खलचल महसूस हुई, जिससे मैं उनकी तरफ मुड़ा। वो उठ रही थी। मैंने सहज ही उनका हाथ पकड़ लिया, कहीं उनका संतुलन ना बिगड़ जाए। कोई बात नहीं, मैं बूढ़ी ज़रूर हो गई हूँ, पर खुद को संभाल सकती हूँ। अच्छा, अब मैं अपने गांव जा रही हूँ, उन्होंने कहा। मुझे हैरानी हुई। मैंने उनसे पूछा, क्या आप अभी वहाँ नहीं जा रही थीं? वरना वह सड़क पर क्यों होती? उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उनकी निगाहों में कुछ खास बात थी। मेरी रीढ़ में एक अजीब सी सिरहन सी दौड़ गई। नहीं, मैं तुमसे मिलने आई थी, सिर्फ तुमसे मिलने। और मेरे मृत पति के प्रेत ने 3 रात पहले ही मुझे बताया था कि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और मेरे मृत पति के प्रेत ने मुझे ये भी बताया था कि मुझे ध्यान रखना चाहिए कि तुम मेरे पास आने के लिए इतनी दूर चलकर आए हो। तुम थक ना जाओ, इसलिए कुछ दूरी तो मुझे भी तय करनी चाहिए। अब मैं बेहद अचंभे और आश्चर्य से दादी जी की ओर देख रहा था। तभी वह बोली, तुम तो शहर से हो, इन पथरीले संकरे रास्तों पर चलना तुम्हारे लिए बेहद असुविधाजनक होगा। तो अब जाओ, जो चाहे लिखो। तुमने कहा था ना कि ये शोध है, जाओ अपनी रिपोर्ट लिखो। और वह मुड़ी और चली गई। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी ग्रैंडमदर्स फायरप्लेस टेल एंड द वॉन्डरिंग फैंटम। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।